स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए सीधे आपको भोपाल के लाल परेड ग्राउंड लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और यहां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ उनके हाथों हो रहा है। तो सीधी तस्वीरें भोपाल से लाइव आपको दिखा रहे हैं लाल परेड ग्राउंड से। बड़ी खबर की बात करेंगे मंडला से। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। पिकअप वाहन पलट गया जिसकी वजह से हादसा हुआ है। 25 लोग सवार थे बताया जा रहा है और सुभरिया गांव के पास ये हादसा हुआ है। अस्थियां विसर्जन करने के लिए ये मंडला सभी लोग जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप वाहन पलट गया, 7 लोग जख्मी हुए, 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो घायल हैं उन सभी को, 7 को मिलाकर सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कृष्णा साहू संवाददाता मंडला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कैसे हादसा हुआ ये? कृष्णा, आपको आवाज मिल पा रही है? कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? तो अस्थियां विसर्जन करने के लिए मंडला सभी लोग जा रहे थे, लेकिन पिकअप वाहन पलट गया। अब कैसे पलटा, अभी इसकी जांच होगी। अभी ये बात सामने नहीं आई है कि क्या आखिर कारण था। तेज गति थी या ड्राइवर का आंख लग जाना था या और कोई कारण था, देखना होगा। मुरैना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। छात्रा को डराने के लिए बदमाश ने फायरिंग की है। 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। घर पर फायरिंग की घटना हुई है और ये पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। फायरिंग की आवाज के बाद लोग जुट गए थे। कट्टा दिखाकर गोली मारने की धमकी भी यहां दी गई। स्टेशन रोड के अवंतीबाई कॉलोनी की घटना है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। अवैध हथियार और कारतूस भी जब्त कर लिए गए। आर्म्स एक्ट के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया। दुष्यंत सिकरवार मुरैना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, ये कितना बेखौफ हो चले हैं गुंडे बदमाश कि घर पर सीधे पहुंचकर फायरिंग कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और धमका रहे हैं। लोग इकट्ठे होते हैं तो देखिए, ये यहाँ पर भी एक बार और फिर फायर किया है। सीसीटीवी से ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल पुलिस की जिस तरह से पुलिस का डर और भय बदमाशों पर व्याप्त होना चाहिए, वैसा देखने को नहीं मिलता। बदमाश बेखौफ हैं और यही कारण है कि छात्रा को पर दबंगई दिखाने के लिए, डराने के लिए उसके घर पर जाकर दोनों बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है देर रात। और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आती है, दोनों बदमाशों की पहचान होती है। हालांकि पुलिस ने उनको आज गिरफ्तार कर दिया और उन पर हवाई फायरिंग दहशत और आत्महत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की गई है और जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि खौफ पुलिस का दिखे और लोगों में जो बदमाश हैं इस तरह की हरकत करने में, इस तरह की घटना को अंजाम देने से बचें, उस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि बदमाश जो है लगातार चाहे पुलिस के छूटने के बाद वही घटना को फिर अंजाम देते हैं। और बिल्कुल, बड़ी घटना को इसलिए अंजाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ खौफ ही नजर नहीं आ रहा है और खुलेआम फायर करते हुए ये नजर आ रहे हैं। देखिए, एक नहीं 2-3 इन्होंने फायर किए हैं। लोग जब जुटे तो लोगों ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो उधर भी फायर इन्होंने किया है। हालांकि अब इनको पकड़ लिया है। सबक सिखाना जरूरी है, ऐसे बदमाशों की पहचान करना बहुत जरूरी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दुष्यंत। इधर बुरहानपुर जनपद पंचायत के चिंचाला गांव में एक बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं और वजह है कई महीनों से उनको पेंशन नहीं मिली। उनके बेटे का आरोप है कि सर्वे में पिता को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पिता को पेंशन मिलना बंद हो गई। मामले में एडीएम ने जनपद पंचायत के सीईओ को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। पंचायत ने मृत घोषित कर दिया है
तत्संबंध में सीओ जनपद से जांच के लिए बताया गया और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को भी बताया गया है कि उनकी अगर सत्यता है ये कि वो जिंदा है तो उनको उनका पेंशन वगैरह फिर से चालू कर दिया जाए। सर, इसमें किसी की नेग्लिजेंस या जवाबदेही तय की जाएगी, किसने ऐसा यदि कोई शासकीय अधिकारी की इसकी नेग्लिजेंसी होगी तो पिताजी की पेंशन बंद हो चुकी है, जनवरी माह से बंद हो चुकी है, तो अभी तक की नहीं मिली। क्या कारण? अब कारण ऐसा है कि सर्वे करने आए थे तो इन्हें मृत घोषित कराया गया, जैसा भाई थे नहीं, निवास पे है नहीं भाई, तो ये गड़बड़ी हमको मालूम पड़ी जनपद से, तो इसलिए हमने फिर जनपद से मालूम पड़ा कि ये इनका सर्वे में नाम नहीं है भाई, और उसके बाद में वोटिंग भी डालवाई सर इनकी। जो सर्वे हुआ पेंशन का, हाँ, उसमें मृत घोषित किया गया है। तो क्या किसी की लापरवाही लगती क्या? अब ये नहीं पता सर, अब हम तो क्या है कि दुकानदार आदमी है। अब ये आज आपने शिकायत की? हाँ, हमने रास्ता देखा सर अभी तक के, फिर आप आज लोकसभा केंद्र में आए, मतलब मैडम से मिलके इनको न्याय दिया जाए। शारिक अख्तर हमारे संवाददाता बुरहानपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शारिक, एक बहुत हैरानी होती है कि एक बेटे पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने पिता को साथ में लेकर ये गुहार लगाने पहुंचा है कि मेरा पिता जिंदा है, मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया आप लोगों ने। और हैरानी की बात यह है कि मृत कैसे घोषित कर दिया गया? कुछ कागजात होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, उसके बगैर किसी को मृत कैसे घोषित किया जा सकता है? सरकारी दस्तावेज में बड़ा खेल चल रहा लगता है। देखिए, जिस तरीके से सरकारें जन कल्याण योजनाएं जो गरीबों के लिए चला रही है उसकी काफी बखान कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर देखा जाए जो सिस्टम है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसका मखौल उड़ा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये 85 वर्षीय रिटायर्ड मजदूर है ताप्ती मिल के, और इन्हें 10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये लगातार कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं, कारण पूछ रहे हैं लेकिन नहीं बताएं। इन्होंने अभी बीच में पंचायत चुनाव और उसके वोटिंग भी की है, लेकिन जब उन्होंने पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर से ये जानकारी ली तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसमें बताया कि इसमें आपकी जो नाम के आगे मृत इंद्राज है। तो ये सुन के इनके बेटे और ये बुजुर्ग की पैरों तले जमीन खिसक गई, और आज कलेक्टर की जनसुनवाई में वो अपने आप को अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ जिंदा साबित करने पहुंचे। जब मीडिया ने इस मामले में दखल दिया, जिला प्रशासन ने एडीएम शैलेंद्र सिंह कॉलेज से गंभीरता से लिया और इसे जनपद सीओ को तत्काल इस पर जांच करने के निर्देश दिया, और एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा इसमें जो भी अफसर और कर्मचारी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि बुरहानपुर लेकिन ये दस्तावेज तो तुरंत बुलाए पता किए जा सकते हैं कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र लिया कि नहीं लिया। भाई, आपने मृत घोषित किया किस आधार पर किया, ये तो पता चल ही जाएगा बहुत आसानी से। ये देखिए, ये जिला प्रशासन और अधिकारियों की एक बहुत लापरवाही है कि किसी भी मसले को जांच में टाल दिया जाता है, जबकि ये एक तत्काल करने वाली कार्रवाई है। अगर अधिकारियों की इच्छा शक्ति होती तो इसे तत्काल जांच करके यही जन सुनवाई में दूध का दूध पानी कर दिया जाता, लेकिन हर शिकायत जो जन सुनवाई होती है वो केवल औपचारिक बन गई है। और जांच करवा लेंगे ये कहकर मामले को फिर से टाल दिया जाता। बहुत शुक्रिया शारिक, जमीनी स्थिति बताने के लिए मध्य प्रदेश की। बढ़ते आगे, देवास जिला कलेक्टर कार्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। शोरगुल सुनकर अंदर बैठे अधिकारी लोग बाहर आ गए। शख्स के मुंह में उंगली डालकर जहरीला पदार्थ बाहर निकलवाया गया। उसे तुरंत तहसीलदार के वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। स्थिति भी खतरे से बाहर है। क्यों ऐसा किया अभी ये बात सामने नहीं आता। यहाँ केस चल रहा है और उस केस में मुझे कल जो प्रतिलिपि मिली उसमें ये बताया गया कि जो विभाग है जहाँ मेरी जवाबदारी उन लोगों पे, उन्होंने भी मेरा कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझ पे दबाव बनाया कि 20 से 25,000 रुपये लेके केस खत्म करो, और वो कंपनी की तरफ बोल रहे। इंदौर में एक और लव जिहाद के सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया। ये घटना ओरछा रोड इलाके की है। ये आपको छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला आया है। और युवती ने बताया कि उसके परिचित जो महिला है उसने फोन करके बुलाया और 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की तस्दीक करने के बाद ओरछा रोड थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए।
नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे है, जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी पूरी घटना पर? बता देना चाहते हैं, छतरपुर जिले का जो ओरछा रोड थाना है, उस ओरछा रोड थाना इलाके में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी कि उसके साथ एक महिला ने पहले उसको बुलाया और फिर उसके बाद वो महिला के साथ जो 4 जो और पुरुष मौजूद थे उनके द्वारा गैंग रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद महिला को डरा धमका के, युवती को वहां से डरा धमका के भगा दिया गया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने ओरछा रोड थाना पुलिस ने गंभीरता लेते हुए तत्काल मुकदमा गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों महिला सहित 5 लोगों को नामजद FIR की गई थी और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये महिला कौन है जिसके बुलाने पर ये युवती पहुंच गई? क्या कोई परिचित है ये? देखिए, जो पीड़ित युवती है उसका कहना है कि इनसे जो महिला है, जो आरोपी है इस पूरे गैंगरेप के इस कांड में, तो उसका कहना है युवती का कि इससे 1-2 बार मुलाकात हुई और फिर उसके बाद फोन एक दूसरे को दिए, फोन शेयर किए गए थे और फोन करके जब उस महिला ने, जो आरोपी महिला है, इस युवती को बुलाया तो वो उसकी बातों में आ गई और उसके घर पहुंची। फिर उसके बाद वहां पर जो मौजूद युवक थे उनके द्वारा गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद उसको वहां से डरा धमका के बता दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूली बच्चों को ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिकअप गाड़ी और बस के बीच टक्कर हुई है और 2 बच्चों की इसमें मौत भी हो गई। 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। करीब दर्जन भर बच्चों को चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन बच्चों को भर्ती करा दिया गया और कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है। पनवार थाना क्षेत्र की ये घटना है। अरे हम इतनी तेज भगावट आवत है, इतना कोहरा है कि दिखाते नहीं आगे। अरे मंदसौर में पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ है। अवैध शराब राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात ले जाई जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर यह कार्रवाई पुलिस ने की और कंटेनर को रोका गया तो कागजात मांगने पर मोटर पार्ट्स की बिल्टी दिखा दी गई, लेकिन सामान जब चेक किया गया तो उसमें मोटर पार्ट्स की जगह शराब की पेटियां मिली। हरियाणा और पंजाब का मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात में शराब परिवहन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2012-13 में कंटेनर से अवैध शराब जब्त की गई थी। उसमें भी बिल्टी दूसरी सामग्री की बनी हुई थी और अंदर शराब पाई गई। थाने के सामने जब नाकाबंदी चेकिंग लगाई गई तो चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को इंटरसेप्ट किया गया, राजस्थान पासिंग कंटेनर को, जिसमें जब जो उसके ड्राइवर क्लीनर थे उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा गुमराह किया गया। शक होने पर जब उस कंटेनर की पूरी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 962 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है, जिनका टोटल मात्रा करीब 8623 लीटर है और मार्केट वैल्यू करीब 1। दुर्ग से बड़ी खबर बता